अगर इंसान इस धरती से अभी इसी पल गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या शहर अब भी रोशनी से चमकते रहेंगे या सब कुछ एक एक करके अंधेरे में डूब जाएगा? सवाल ये है, इंसानों के बिना दुनिया की आखिरी रोशनी कितने वक्त तक टिकी रहेगी और कहाँ जलती मिलेगी? सबसे पहले तो जो लाइट्स तुम देखते हो वो पावर ग्रिड्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ग्रिड्स इंसान के बिना ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेंगे। कोल और ऑयल प्लांट्स को फ्यूल की जरूरत होता है और वो फ्यूल ट्रेन या ट्रक से आता है जो ह्यूमंस चलाते हैं। और अगर लोग ही नहीं तो सप्लाई ही नहीं होगी तो विद इन कुछ ही आवर्स पूरी दुनिया के थर्मल प्लांट्स एक एक करके बंद होने लगेंगे। और सबसे स्कैरी पार्ट, जब एक प्लांट शट डाउन होता है तो बाकी ग्रिड्स ओवरलोड होती हैं। सोचो, एकदम वैसे ही जैसे हमारे यहाँ बिजली चली जाती है और पूरी कॉलोनी एकदम से चुप हो जाती है। बस इस बार वो लाइट कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम सोच रहे होगे अब तो सिर्फ डार्कनेस, पर एक एनर्जी सोर्स अभी भी बचा है, न्यूक्लियर। अब दिमाग में आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं तो फ्यूल का टेंशन ही नहीं। एक छोटा सा क्यूब यूरेनियम लाखों टन कोल को भी फेल कर देता है। सुनने में लगता है कि ये तो कई सालों तक बिजली देते रहेंगे, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि न्यूक्लियर प्लांट्स का सिस्टम फेल सेफ होता है। मतलब जैसी ही कोई छोटी सी गड़बड़ हुई वो तुरंत ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। और जब मॉनिटर करने वाला इंसान ही नहीं बचा तो रिएक्टर्स कुछ दिनों या ज्यादा कुछ हफ्तों में खुद ही बंद हो जाएंगे। और फिर एक और ब्लैकआउट, एक और साइलेंस। पर ब्लैकआउट की कहानी यही नहीं रुकती। इंसानों के बिना भी कुछ दूर दराज जगह पर रोशनी अभी भी सांस ले रही है, डीजल जनरेटर्स के दम पे। दूर के छोटे छोटे कम्युनिटीज जैसे रिमोट आइलैंड्स या दूर दराज के स्टेशन अपनी लाइट डीजल जनरेटर से चलाते हैं। इंसान तो गायब हो गए पर उनके फ्यूल टैंक अभी भरे पड़े हैं। ये जनरेटर्स तब तक रोशनी देते रहेंगे जब तक लास्ट बूट डीजल खत्म ना हो जाए। ये टाइम कुछ दिन हो सकता है या कुछ महीने, लेकिन एंड एकदम गारंटीड है। टैंक खाली होते ही वो जगह भी अंधेरे में डूब जाएगी, जैसे इन्वर्टर चलने के बाद भी जब बैटरी फाइनली डेड हो जाए और पूरे घर में एकदम अंधेरा छा जाता है। बट अब सवाल वही है, जब फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या दुनिया में अब रोशनी के लिए कोई ऑप्शन बचा होगा? हाँ, कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जो एक इंसान के बिना भी सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। जियोथर्मल प्लांट्स जो धरती के अंदर की गर्मी को यूज करके बिजली बनाते हैं। ये इंसान गायब होने के बाद भी थोड़े साल तक चल पाएंगे, लेकिन बिना मेंटेनेंस के उनके मोटर्स, ऑयलिंग सिस्टम और गियर्स धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। मशीनरी जैम हो जाएगी और फिर एक दिन ये प्लांट्स भी अंधेरे में डूब जाएंगे। विंड टर्बाइंस थोड़ा ज्यादा टफ होते हैं। डेनमार्क का एक टर्बाइन बिना मेंटेनेंस के 11 साल तक चलता रहा था। मतलब सोचो, इंसान के चले जाने के एक दशक बाद भी दुनिया के कुछ कोने में टर्बाइंस की छोटी छोटी स्टेटस लाइट्स ब्लिंक करती रहेंगी। और जब हवा और धरती की गर्मी भी खत्म हो जाएगी तब दुनिया की नजरें मुड़ेंगी एक और जायंट पावर हाउस की तरफ, हाइड्रो डैम्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे बड़े डैम अपने आप चलने की कैपेसिटी रखते हैं। जितना वक्त पानी टर्बाइंस के ब्लेड्स पर गिरता रहेगा उतनी देर तक ये बिजली उत्पादन करते रहेंगे। हूवर डैम के एक ऑपरेटर ने बताया था कि अगर यहाँ से सब लोग चले भी जाएं तो सिस्टम कुछ सालों तक ऑटो पायलट पर स्मूथली रन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब ग्रिड फेल हो जाता है। पावर जनरेट तो होगी पर उसका निकलने का रास्ता नहीं होगा। धीरे धीरे इनटेक टनल जाम होने लगते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स गंदगी और जाम की वजह से धीरे करना शुरू कर देते हैं और फिर टरबाइन बिल्कुल बंद हो जाएंगी। एक वक्त में जो डैम पूरे शहर की रोशनी संभालता था वही साइलेंट लैंडमार्क बनकर खड़ा रहेगा, बस बहता हुआ पानी और एक अंधेरा जो कभी हटने वाला नहीं। अब सवाल ये है, जब बड़े डैम्स और टरबाइंस भी चुप हो गए तो छोटी चीजें जैसे बैटरीज और सोलर पैनल्स कितनी देर तक अंधेरे से लड़ पाएंगी? बैटरी से चलने वाली लाइट्स ज्यादा देर तक फाइट नहीं करेंगी। रीजन सिंपल है, बैटरी चाहे यूज हो या ना हो वो धीरे धीरे अपना चार्ज खत्म करती रहती है। नॉर्मल सेल्स कुछ साल में डेड हो जाते हैं और बेस्ट लॉन्ग लाइफ बैटरीज भी 10-20 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं करती। मतलब टॉर्च, इमरजेंसी लैंप सब एक एक करके धीरे धीरे बुझते चले जाएंगे। लेकिन सोलर पैनल इस रेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। बहुत सारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स पहले से ही लगे हुए हैं, जैसे रिमोट वेदर स्टेशनों, रोड साइड इमरजेंसी कॉल बॉक्स और छोटी लाइटिंग सिस्टम्स। ये अपने आप चले जाते हैं और इन्हें डेली ह्यूमन चेक की जरूरत नहीं होती। अगर जगह ड्राई हो और कभी कभी हवा या बारिश से डस्ट क्लियर होती रहे तो पैनल और उनकी वायरिंग 10 से लेकर 100 साल तक काम कर सकती है। सोचो, 100 साल बाद भी हाईवे के कोने पर एक एलईडी अभी भी साइन दे रहा होगा कि इस जगह कभी इंसान थे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया का सबसे आखिरी प्रकाश किसी सोलर लाइट से नहीं बल्कि हमारे ही न्यूक्लियर कचरे के अंदर से निकलने वाला है। जब बैटरीज खत्म हो जाएंगी और सोलर पैनल्स भी अपना सफर पूरा कर लेंगे तब दुनिया की रोशनी का एक और अजीब सोर्स बचा रहेगा, न्यूक्लियर वेस्ट। आमतौर पर रेडिएशन नजर नहीं आता, लेकिन कुछ हालात में ये एक भयानक नीली रोशनी ब्लू ग्लो छोड़ता है, जिसे चेरेंकोव रेडिएशन कहा जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के खतरनाक कचरे जैसे सीजियम 137 को सुरक्षा के लिए ग्लास के ब्लॉक में बंद करके रखा जाता है और डार्कनेस में
ये ब्लॉक्स हल्की सी नीली चमक देते रहते हैं। इस एलिमेंट का हाफ लाइफ लगभग 30 साल है, मतलब 200 साल के बाद भी ये ब्लॉक्स अपनी असली रोशनी का 1% हिस्सा जिंदा रखेंगे। सोचो, शहर, घर, सोलर लाइट सब बुझ चुके होंगे, लेकिन गहरे कंक्रीट वॉल्स के अंदर ये पॉइजनस ब्लॉक्स अब भी चमक रहे होंगे। ये थी कहानी दुनिया की आखिरी रोशनी की, जब सारे बल्ब, स्ट्रीट लाइट्स और पैनल बुझ जाएंगे और सिर्फ न्यूक्लियर कचरे की नीली चमक अंधेरों में बची रहेगी। थोड़ा अजीब है, थोड़ा डरावना भी, लेकिन सोचने लायक जरूर। पर याद रखो, ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। असली दुनिया अभी भी चल रही है, हम अभी भी यहाँ हैं, और जब तक इंसान जिंदा है नए सवाल उठते रहेंगे। जैसे, क्या होगा अगर धरती घूमना बंद कर दे, या फिर अगर एक दिन के लिए ग्रेविटी ही गायब हो जाए तो। इन सवालों के जवाब शायद अगले एपिसोड में